गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू स्टूडेंट्स। बेटा आपका द ब्राइट कैंपस चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। मैं अंकुश गुप्ता आज आपके सामने कुछ शॉर्ट ट्रिक्स और कुछ मज़ेदार ट्रिक्स मैं आपके सामने ट्रायल बैलेंस एंड एरर की लेकर आया हूं। और काफ़ी बच्चों ने मुझे कहा भी कि सर इसकी और कुछ शॉर्ट ट्रिक्स बताइए, और काफ़ी बच्चों ने सराहा भी है इस चीज़ को। काफ़ी बच्चों की फीडबैक भी आई है जो बहुत अच्छी आई है। वो लोगों को बहुत अच्छी वीडियोस, इससे पहले जो प्रीवियस वीडियोस थी मेरी, वो बहुत पसंद भी आई है। तो मैं आपको और इससे बढ़िया शॉर्ट ट्रिक और भी बता देता हूं, जिससे कि आपका ट्रायल बैलेंस एंड एरर बहुत जल्द ही क्वेश्चन आप सोल्व कर पाएंगे। तो देखिए बेटा, ट्रायल बैलेंस एंड एरर। ट्रायल बैलेंस मैं आपको बता ही चुका था। ट्रायल बैलेंस जो हमारा होता है, ट्रायल बैलेंस का मतलब क्या होता है बेटा आपका? ट्रायल बैलेंस का मतलब क्या होता है? बैलेंस का मतलब हो गया बेटा डेबिट बैलेंस और क्रेडिट बैलेंस, ठीक है। और ट्रायल मींस इक्वल, बोथ डेबिट साइड और क्रेडिट साइड के बैलेंस को इक्वल करना ही क्या कहलाता है? आपका ट्रायल बैलेंस। जो हमने एरर्स, जो हमारी एरर्स हो गई थी, कई बार क्या होता है कि कंपनी कुछ ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करते समय बेटा कुछ गलतियां कर देती है, कुछ मिस्टेक कर देती है, उसको दोबारा हमें रेक्टिफाई करके ना ट्रायल बैलेंस को इक्वल करना होता है। यानी कि डेबिट साइड का बैलेंस भी इक्वल करना होता है और क्रेडिट साइड, दोनों साइड का बैलेंस हमारा इक्वल होना चाहिए। तो चलिए अब हम शुरू करते हैं कुछ मजेदार बातें और मजेदार ट्रिक्स। आपको कैसे पता लगेगा कि सर किसका बैलेंस डेबिट होगा और किसका बैलेंस क्रेडिट होगा? यानी कि किसका बैलेंस डेबिट होगा और किसका बैलेंस क्रेडिट होगा। तो देखिए बेटा, हमें बस मैक्सिमम दो बातों का ध्यान रखना है। कितनी बातों का? दो बातों का ध्यान रखना है। आपका ट्रायल बैलेंस एंड एरर कभी गलत नहीं होगा। दो बातों का ध्यान कितना रखना है भाई? एक तो सबसे पहले एक्सपेंसेस का, इनकम का। एक बात ये हो गई बेटा। दूसरी बात आपकी क्या हो गई? आपकी लायबिलिटी और एसेट्स। इन दो बातों का आपको खास तौर से ध्यान रखना है। दो बात आपके दिमाग में आ गई तो समझ लीजिए आपका ट्रायल बैलेंस आपका पूरा हो जाएगा, आपका कोई क्वेश्चन गलत नहीं होगा, ठीक है। ये बात ध्यान रखना। एक तो आपको ध्यान रखना है एक्सपेंसेस और इनकम का, एक आपको ध्यान रखना है लायबिलिटी और एसेट्स। ये दो बातें ध्यान रखनी है बस आपको। दो बातें आपके दिमाग में आ जाएगी, आपका क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। देखो, जितने भी हमारे एक्सपेंसेस और एसेट्स होती हैं, एसेट्स मींस बेटा संपत्ति हमारी, और जितने भी हमारे इनकम्स और लायबिलिटी होती है, तो जितने भी हमारे एक्सपेंसेस और एसेट्स होती हैं उन सभी का बैलेंस बेटा ऑलवेज क्या होगा? डेबिट होगा। और जितनी भी हमारी इनकम्स होती है और लायबिलिटीज होती है, लायबिलिटी का मतलब बेटा पता है क्या होता है? मतलब आपने किसी बैंक से कोई लोन लिया है, आपने किसी व्यक्ति से पैसे उधार लिए हैं, आपने किसी बैंक से ओवरड्राफ्ट लिया है, ठीक है। तो वो सारी क्या है? आपका फर्ज क्या बनता है? लायबिलिटी का मतलब होता है दायित्व। तो आपकी लायबिलिटी क्या बनती है? आज नहीं तो कल आपको पे करना ही है। आपने जिससे ही पैसा उधार लिया है या किसी बैंक से पैसा उधार लिया है तो आपको पे तो करना ही है। या फिर आपने कोई गुड्स परचेज उधार में खरीदे हैं, तो आज नहीं, 2 दिन बाद नहीं तो 10 दिन बाद तो आपको पेमेंट करनी है। तो वहां से फिर आपकी लायबिलिटी क्रिएट हो जाती है। और मान लीजिए आपको कोई इनकम हो रही है, एट प्रेजेंट कोई भी इनकम हो रही है, यानी कि जैसे मान लीजिए आपने कोई गुड्स बेचा तो गुड्स के बेचने से आपको कोई इनकम हो रही है, या फिर मान लीजिए आपको कोई रेंट रिसीव हुआ है, या फिर मान लीजिए आपको डिस्काउंट रिसीव हुआ है, या आपके कोई पैसे डूबे हुए पैसे वापस मिल रहे हैं, तो क्या होती है? आपकी इनकम क्रिएट कर रही है वो। तो ठीक है, तो इनकम्स और लायबिलिटी का ऑलवेज आपका डेबिट क्रेडिट बैलेंस होगा। और जितने में हमारे एक्सपेंसेस होंगे, एक्सपेंसेस तो आपको पता ही बेटा, जैसे कोई भी गुड्स खरीदा, हम पैसे देकर आए होंगे, हमारे खर्च हुए, हमने टेलीफोन बिल पे किया, हमने इलेक्ट्रिसिटी बिल पे किया, हमने किसी गुड्स का एडवर्टीजमेंट कराया, हमने रेंट पे किया है, हमने किसी अपने एम्प्लॉइज की सैलरी पे की है, हमने कमीशन पे किया है, हमने डिस्काउंट पे किया है, हमने कोई रिपेयर पर खर्चा किया है, हमने, मतलब कहने का मतलब क्या है? ये सारे हमारे खर्चे हो गए, खर्चे आपके सारे डेबिट होंगे। और एसेट्स यानी कि आपकी संपत्ति,
बेटा संपत्ति क्या है? आपने किसी गुड्स को खरीदने के लिए आपने कुछ पैसा अगर दिया है किसी व्यक्ति को, यानी कि पैसों में जो चीज आपने खरीदी है वो आपकी एसेट्स है। आप बिल्डिंग, लैंड, प्लांट, मशीनरी, फर्नीचर, ठीक है, आप पेन भी आपकी एसेट्स में काउंट होती है। पेन हो गया भाई आपकी मतलब क्या कहते हैं भाई, बिल्डिंग, फर्नीचर, प्लांट, मशीनरी, स्टॉक, क्या है सारी बेटा ये एसेट्स होती है, संपत्ति होती है। कोई भी मोटर व्हीकल हो गया, कार, स्कूटर, टेबल, फैन, एसी, सोफा सेट, ये सारी क्या है आपकी बेटा, सारी एसेट्स होती है। और खर्चे, तो दो चीज बस आपको ये ध्यान रख लेनी है, सारे एक्सपेंसेस, ये एक्सपेंसेस इनकम, तो एक्सपेंसेस और लायबिलिटी एसेट्स, तो दो चीज में हमने पता लग गया भाई, एक्सपेंसेस और एसेट्स दोनों का बैलेंस क्या हो जाएगा, डेबिट, और इनकम्स और लायबिलिटी दोनों का बैलेंस क्या हो जाएगा, क्रेडिट। तो इसका जो परफॉर्मर पर्टिकुलरली बनेगा वो क्या बनेगा बेटा, सीरियल नंबर, ठीक है। उसके बाद आपको बनाना क्या है, पार्टिकुलर्स, ठीक है, पार्टिकुलर्स बना दिया आपने। उसके बाद एक कॉलम बना दीजिए आप लेजर फोलियो का, लेजर फोलियो, LF, लेजर फोलियो का मतलब बेटा होता है आपका पेज नंबर, और एक दो वर्ड बना दीजिए आप, डेबिट का अमाउंट और क्रेडिट का अमाउंट, ये आपका बेटा पर्टिकुलर एक परफॉर्मा है, ठीक है। तो सीरियल नंबर अगर मेंशन है तो ठीक है, नहीं है तो आप नहीं भी कर सकते, कोई जरूरी नहीं है इतना, ठीक है। ये आपका बैलेंस है। आपको करना क्या है, सबसे पहले सारी ट्रांजैक्शन यहां उतार लेनी है, जितनी भी आपको ट्रांजैक्शन गिवन होगी, जितने भी मतलब आपकी जितनी भी एसेट्स है, जितने भी इनकम्स है, जितने भी एसेट लायबिलिटीज है, जितने भी खर्चे आपको सारे यहां उतार लेने हैं, ठीक है। उतार लिए, लेजर फोलियो में बेटा कुछ नहीं करना होता आपको, ठीक है, कुछ नहीं करना होता। अब आपको करना क्या होता है, इन ट्रांजैक्शंस में से आपको आइडेंटिफाई करना होता है, इन ट्रांजैक्शंस में से आपको आइडेंटिफाई करना होता है। अगर मान लीजिए कोई एसेट्स है तो उसका डेबिट बैलेंस होगा, और कोई खर्चे हैं तो उनका सबका क्या हो जाएगा, डेबिट बैलेंस। कोई इनकम है और कोई लायबिलिटीज है उनका, उनको लिख देना क्रेडिट साइड, क्योंकि उनका क्रेडिट बैलेंस होता है। तो यहां पर आपका दोनों साइड का टोटल आपका क्या आ जाएगा, इक्वल आ जाएगा। तो यानी कि आप समझ लेना आपका ट्रायल बैलेंस एंड एरर बिल्कुल ठीक है, ये ध्यान रखना। अब आपको कुछ चीजें मैं ऐसी बताता हूं कि भाई आपको कैसे पता लगेगा कि भाई आपका क्वेश्चन ठीक है या गलत है। देखिए एसेट्स, एक्सपेंडिचर मैं आपको बता चुका बेटा, एक्सपेंसेस कौन कौन से होते हैं, लाइक जो भी हम खर्चा है हमारा, कुछ भी खर्चा कुछ भी हो सकता है। हमने कंपनी के खर्चे की बात कर रहे हैं यहाँ पर, कंपनी अपने एम्प्लॉयज को सैलरी दे रही है, बोनस दे रही है, कमीशन दे रही है, रेंट पे कर रही है, वेजेस पे कर रही है उनको, एडवर्टीजमेंट पर खर्चा कर रही है, ठीक है, डिस्काउंट दे रही है, ठीक है। और कोई क्या कहते हैं, जैसे कंपनी के पैसे डूब गए हैं, बैड डेब्ट्स हो गए हैं, ठीक है, टेलीफोन बिल पे किया है कंपनी ने, जो ट्रेवलर्स होते हैं उनकी सैलरी पे की है, ठीक है, ट्रांसपोर्टेशन पर खर्चा किया है, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी बिल पे किया है, फ्यूल पर खर्चा किया है, ठीक है। तो ये क्या है, सारे खर्चे हैं, खर्चे सारे क्या हो जाएंगे हमारे, हमें पता है डेबिट होंगे। और इनकम्स क्या क्या है, कंपनी को रेंट रिसीव हुआ है, डूबे हुए पैसे वापस मिले हैं, कमीशन रिसीव हुआ है, ठीक है, और क्या कहते हैं भाई, डिस्काउंट भी रिसीव हुआ है, तो सारी क्या हो जाती है, क्रेडिट हो जाती है, ठीक है, लिख दिया आपने। अब एसेट्स, जितनी भी आपके एसेट्स है, लाइक प्लांट, मशीनरी, फर्नीचर, ट्रक, मोटर व्हीकल, स्कूटर, सारी चीज क्या आपके एसेट्स है, लैपटॉप, कंप्यूटर, सारी क्या है, गुडविल, सारी क्या एसेट्स है, उस सारी डेबिट साइड लिख दोगे। और लायबिलिटी साइड, जैसे आपने किसी बैंक से लोन लिया है, ठीक है, कोई आपके क्रेडिटर्स है, मतलब जिनकी पेमेंट आपको अभी करनी है, ठीक है, तो आपकी लायबिलिटी बनते हैं, उनकी पेमेंट आपको करनी है, यानी कि जिससे भी आपने व्यक्ति से जो कोई लोन लिया, उधार लिया है, या उधार कोई भी गुड्स खरीदा है आपने, तो सारी हमारी लायबिलिटी क्रिएट हो जाती है बेटा, ठीक है। ये तो सारी लायबिलिटी क्रेडिट साइड कर दोगे। तो बस दो चीज याद रखना,
एक्सपेंसेस और एसेट्स आपकी डेबिट साइड आएगी इस साइड, और इनकम्स और लायबिलिटी आपकी क्रेडिट साइड आएगी। आपका ट्रायल बैलेंस एंड एरर बेटा बिल्कुल भी गलत नहीं होगा, ये ध्यान रखना, ठीक है, ये ध्यान रखना। अब आपको एक चीज और बता देता हूं, ट्रायल बैलेंस में हम एक चीज को शो नहीं करते हैं, ध्यान रखना, और वो चीज क्या है आपका बेटा, क्लोजिंग स्टॉक। क्या शो नहीं करते हैं बेटा हम, ट्रायल बैलेंस में क्लोजिंग स्टॉक कभी भी शो नहीं किया जाता, क्योंकि ऑलरेडी एडजस्टेड होता है। क्या होता है, ये ऑलरेडी एडजस्टेड होता है, इसलिए ट्रायल बैलेंस में हम क्लोजिंग स्टॉक को शो नहीं करते हैं। इस चीज का खास तौर से ध्यान रखना, ट्रायल बैलेंस एंड एरर में हम क्या नहीं करते बेटा, क्या शो नहीं करते, क्लोजिंग स्टॉक को शो नहीं करते हैं। तो आई होप सो आपको ये चैप्टर बहुत अच्छे समझ में आ गया होगा, और भी अच्छी अच्छी शॉर्ट ट्रिक्स मैं आपको लाता रहूंगा, बताता रहूंगा। तब तक के लिए बेटा जय हिंद, जय भारत।